हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी रेडी होंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके हिंदी पेपर के लिए। सो इंग्लिश के अंदर आपने जिस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, और अगर नहीं भी लिखा है तो अब हम हिंदी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। चलिए, सो आज एक और लेक्चर में हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि आपका 12 मार्क्स का जो पोयम का पार्ट आता है, पद्यांश का पार्ट आता है, उसे आप किस तरह से गेन करने वाले हैं। आपका 12 मार्क्स किस तरह से फिक्स आपके तक पहुंचने वाला है। चलिए, सो इस लेक्चर के अंदर हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पोयम में से आंसर कैसे ढूंढना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले ये लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड हिंदी के स्टूडेंट के लिए। पद्य का मतलब होता है पोयम। इस पूरे लेक्चर के अंदर पोयम में से आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है और उसे किस तरह से फास्ट फाइंड आउट करना है, वो चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये है आपके 12 मार्क्स के लिए आपका पोयम का जो पार्ट आता है, आपका जो पैसेज का पार्ट आता है, वो फॉर 20 मार्क्स होता है। ठीक है, वो 20 मार्क्स के लिए होता है, और जो पोयम का पार्ट होता है वो आपको 12 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो 12 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप बढ़िया तरीके से ये इस तरह से अगर आप आंसर को ढूंढना सीखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें देखना है ये अ वाला क्वेश्चन एंड आ वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पोयम के बेस्ड पर पूछे जाते हैं। ठीक है, पोयम आपको गिवन रहेगा, उस पोयम के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन के बेस पर आपको पोयम में से आंसर्स को फाइंड आउट करना है एंड वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये आपको आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है पूरे 6 मार्क्स के लिए, और सेकंड क्वेश्चन भी आपको आता है फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको 6-6 मार्क्स के लिए आते हैं। अब इन 6-6 मार्क्स को डिवाइड करेंगे तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, हर एक 6-6 मार्क्स के अंदर आपको तीन पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, सो ऐसे करके आपको 2-2-2 करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो तीनों क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। और दोनों अगर आपने 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो इस तरह से हमें ये पूरे पोएम वाले पार्ट को कवर करना है। ओके, एंड देन लास्ट में ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ओके, चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। सो ये रहा आपका विभाग 2 पद्यांश का पार्ट, जो कि कितने मार्क्स के लिए है? 12 मार्क्स के लिए है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये एक पोयम आपको गिवन है। ये क्या कह रहा है कि ये पोयम आपको गिवन है। ठीक है, अब इस पोयम के बेसिस पर आपको क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पोयम के बेसिस पर आपको क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमें कौन सा पोयम दिया हुआ है। आपका ये फर्स्ट वाला पोयम, जिसके अंदर हमें बहुत धरती माता के बारे में जिसने हमने समझा हुआ है। अगर ये पोयम को आपको पढ़ना है, समझना है, ये पोयम का अगर आपको डिटेल मीनिंग नहीं पता होगा तो इसके बेसिस पर लेक्चर जा चुका है। अगर आपको आप 10th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको सारे पोयम्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितने मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, वो सारे पोयम्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप डीपली उसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, आप एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ये पोयम दिया हुआ है, इस पोयम के बेसिस पर ये पूरा आपको कंप्लीट पोयम दिया हुआ है। इस पोयम के बेसिस पर हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर कितने मार्क्स के लिए पूछा गया? ये 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। ये 6 मार्क्स को आपको डिवाइड किया गया है। किस तरह से डिवाइड किया गया? ये 6 मार्क्स, ये 6 मार्क्स आपको डिवाइड कैसे किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपको फिर से 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन को मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? आपके 6 मार्क्स हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए, ये जो पोयम है, ठीक है, ये जो पोयम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है। कंटिन्यूअसली 2 साल ये पोयम रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगेन ये फिर से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अगर आपने इस पोयम को अच्छी तरह से पढ़ लिया और इसका डीप मीनिंग समझ लिया तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी जब आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे तभी भी, और जब उसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तभी भी। ठीक है,
अगर आपको इस पोएम को समझने का, इस पोएम का मीनिंग समझने वाला लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो आपको पिंग करके वो लिंक दे दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली वहां से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा हुआ है? चरित में थे, भुजा में थे, नम्रता रही हृदय के गौरव में। अब इस आंसर को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्योंकि आपके पोएम में एकदम बोलते हैं ना, डायरेक्टली आपके आंखों के सामने दिया हुआ है। ये आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट के अंदर बताया हुआ है कि आपको स्पेंड नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे 4 मिनट से ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे, आपका स्टार्टिंग देखेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर हृदय 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 हृदय, नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब आप नीचे देखेंगे। ठीक है, कहां पर दिखाई दे रहा है हमें, कहां पर दिखाई दे रहा है? प्रकृति वाला क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं पूछा था, चरित में थे। ठीक है, चरित देखो, यस ये रहा, चरित में थे पूत। क्या लिखेंगे आप? चरित में थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही। ये देखो सारा आपको सामने मिल गया। चरित में थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। ठीक है, हृदय के गौरव में था गर्व। क्या है? हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल होगा, आई होप सो आपको विजिबल होगा। ठीक है, चलिए, हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था। चरित में क्या था? पूत था। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। आप क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर जाएंगे। चरित में क्या आ जाएगा? यहाँ पर पूत आ जाएगा। ठीक है, भुजा में क्या था? भुजा में शक्ति थी, है ना, यहाँ पर क्या था? शक्ति थी। भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, है ना, नम्रता सदा संपन्न। और हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था, है ना, हृदय के गौरव में क्या था? गर्व था, है ना। इस तरह से ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, समझा? मैंने जब इतने स्पीड में, कुछ सेकंड्स लगे होंगे, हमें मिनट भी नहीं लगा होगा, सेकंड्स लगे होंगे, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर फटाफट से फाइंड आउट कर लिया तो आप भी फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, है ना। सो ये इजीली आपका हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उत्तर लिखिए। पद्यांश से लय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। लय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। लय युक्त शब्द देख लोगे, आप बोलोगे क्या है इसका मीनिंग? ओ माय गॉड, ये क्या है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, ये ओवर हो गया, है ना। सो आपको लय युक्त शब्द मीन्स आपको घुमा के दिया गया है। आपको क्या लिखना है इसके अंदर? राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, राइम के जैसे मिलने वाले वर्ड है ना। राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइम जो हमें दिया हुआ है उसमें कैसे लाइक दृष्टि, सृष्टि, है ना, इस तरह के वर्ड्स, है ना। तो वो आपको पता होगा, राइमिंग वर्ड्स आप सभी ने सुने होंगे। अपने आपके इंग्लिश के अंदर हम बहुत ज्यादा लिखते हैं ना, हम बचपन से इंग्लिश के अंदर राइमिंग वर्ड्स लिख रहे हैं ना। सो उसी तरह से आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, किस तरह से राइमिंग वर्ड लिखेंगे? आपको पद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, लय युक्त शब्द अगर आ गया, समानार्थिक शब्द मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द मतलब कि अपोजिट वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, उसके अंदर भी आपको अपोजिट लिखना रहता है। ठीक है, युग्म शब्द, ठीक है, वैसे करके आपको बहुत सारी चीजें आएगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा उस टाइम पर। लय युक्त शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब लय मिलना वाला है। ऐसे लाइक जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो कैसे हमारा लय मिलता है ना। सो उस तरह से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिंपल चीज भी बहुत ऐसे घुमा के दिया रहेगा। ठीक है, हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बट वो आपको ऐसे दे रहे हैं कि घुमा के दे, ताकि बच्चे समझ ही ना पाए और वो आंसर उसका नहीं लिख सके। लेकिन ये इसका इतना ईजी है ना। आप कैसे लिखेंगे? लय युक्त शब्द। यहां पर हम आगे जाएंगे आपके पोयम में। लय युक्त शब्द हमें ढूंढना है। पहले इसको इरेज कर देती हूं मैं फटाफट से। लय युक्त शब्द, यस, ऊपर करते हैं। ठीक है, लय युक्त शब्द कैसे ढूंढेंगे? ये देखो, धूम घूम, धूम घूम, है ना, ये क्या हो रहा है? एक लय मिल रहा है ना, सिमिलर राइम्स, एक राइम के जैसे, धूम घूम, है ना। उसके बाद दृष्टि सृष्टि, है ना, ये कैसे हो रहा है? दृष्टि सृष्टि, ये एक लय युक्त शब्द बन रहा है। उसके बाद और क्या होगा? नहीं यही, संपन्न विपन्न, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक लय के जैसे मिल रहा है। ठीक है, अगर विलोम शब्द बोलता तो संपन्न विपन्न आप उसके अंदर भी लिख सकते थे। ठीक है, सो
इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पूछा हुआ है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं सृष्टि दृष्टि, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद नहीं, यही, धूम, घूम, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। मैं भी आपको लिख के एक बारी दिखा देती हूँ, ठीक है। क्या था हमारा, घूम धूम, है ना, घूम धूम था। नहीं, यही, है ना, यही भी लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप और अगर मीनिंगफुल देखें तो बढ़िया था वो, शक्ति क्या था, सृष्टि दृष्टि, हाँ, सृष्टि दृष्टि, ये भी लिख सकते हैं आप। सो इस तरह से आपको क्या करना है, लय युक्त शब्द लिख लेना है, जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्दों में, जो ये प्रत्यय युक्त शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। सो ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाना है आपको, 10th हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड JR ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, JR ट्यूटोरियल सर्च करना है, उसके अंदर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको हिंदी व्याकरण दिखाई दे देगा, ठीक है। इसी लेक्चर के अंदर पिन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सो याद रखना, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें पढ़ के जाना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, प्रत्यय युक्त शब्दों के मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्दों के मूल शब्द मीन्स प्रत्यय युक्त एडिशनल वर्ड, ठीक है। अब उसमें से आपको मूल शब्द मीन्स कि एक्चुअल ये वर्ड क्या है उसको आपको लिखना है, ठीक है। मूल शब्द का मतलब वो मूल एक्चुअल वर्ड क्या था वो आपको लिखना है, ठीक है। अगर उसमें से प्रत्यय या उपसर्ग को हटा दिया गया तो वो एक्चुअल वर्ड क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मूल शब्द को पद्यांश में ढूंढ कर लिखिए, पद्यांश में ढूंढ कर लिखिए, मतलब कि आपको जो पैराग्राफ गिवन है उस पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। चलो, क्या शब्द दिया हुआ है, दयालु और प्राकृतिक, दयालु और प्राकृतिक। अब आपको ढूंढना है इसका मूल शब्द क्या हो सकता है, स्टार्टिंग से ढूंढे, कभी भी ट्राई करो कि स्टार्टिंग से ढूंढो। अगर आपको डेफिनेटली पता है कि हाँ यहाँ पर ही आंसर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता है तो बीच में से या लास्ट से शुरू करने की जरूरत नहीं है, शुरू से शुरू करो तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ स्टार्टिंग में नहीं था ये, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें दयालु का मूल शब्द क्या हो सकता है, दया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो, दयालु, दया, ठीक है। तो दया क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दया है, ये दया एक मूल शब्द है, और इस दया में क्या लगाया हमने, दया में यहाँ पर दयालु ये शब्द लगाया है हमने, है ना, दयालु यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है आपको, दयालु शब्द, तो दयालु शब्द का क्या हो जाएगा, दया, दया आपने इसका मूल रूप लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। प्रकृति, नेक्स्ट क्या दिया है, प्राकृतिक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक का दिया हुआ है क्या, कुछ प्रकृति नामक शब्द कोई दिया हुआ है यहाँ पर, प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में से क हटा देंगे, ठीक है, तो प्रकृति हो जाएगा एक, ये एक एक्चुअल मूल रूप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हाँ, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्रकृति मिल गया। तो ये क्या है हमारा, प्रत्यय युक्त शब्द का एक मूल रूप, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रा था या प्र था, क्या था, हाँ, प्रकृति, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आपको प्रकृति ये शब्द दिया हुआ था, ठीक है, हमने यहाँ पर प्रकृति ये शब्द को लिख लिया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द है, इसका मूल रूप ये यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। कितना टाइम गया हमारा, 1 मिनट भी नहीं गया होगा अच्छे से, है ना। सो यहाँ पर हमारा ये हो गया खत्म। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से रीड करना है। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम मतलब पहला, ठीक है, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, आपको 25 से 30 शब्द मतलब कि समझो कि आपको आधे पेज के बराबर, लाइक मैं आपको समझाती हूँ नोटबुक के थ्रू, मैं आपको बताती देखती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, इतना आपको लिखना है, कम से कम इतना आप लिखोगे तो समझ में आएगा आपको कि क्या है ये आंसर आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथम 4 पंक्तियां, पहली 4 पंक्ति या प्रथम 4 पंक्ति आए, मतलब कि आपको ये वाले पंक्ति का अर्थ बोल रहा है। ये 4 लाइन जो है इसका आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो इसका आप मीनिंग एकदम बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इसका मीनिंग जानना है, इस पूरे पोएम का मीनिंग समझना है, तो मैं लिंक देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाइए, लेक्चर देखिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी गिवन है, टेलीग्राम पर भी लिंक अवेलेबल रहेगा। अगर आप JR ट्यूटोरियल के टेलीग्राम को फॉलो करते हैं तो वहां पर से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्या बोला हुआ है, विजय केवल लोह की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रक्तशील थी, सिहल को भी सृष्टि। बहुत इसका प्यारा अर्थ है। यहाँ पर हमें कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय सिर्फ लोह से लड़ने की नहीं होती है। विजय का मतलब सिर्फ हथियारों से लड़ने का नहीं होता है। विजय क्या होता है? विजय का मतलब होता है कि दया दिखाना। हमारा ये ऐसा देश है, हमारे ये ऐसी भूमि है जहां पर जो भिक्षु है, ठीक है, जो भिक्षु है वो भी क्या करते हैं, यहाँ ये ऐसी भूमि है जहां पर भिक्षु क्या करते हैं, भिक्षु भी लाइक एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें वो ज्ञान देते हैं, ठीक है। और लाइक पूरा जीवन उन्होंने किसी चीज को पाने के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है, पाने के लिए कोई कमाते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए उन्हें चाह नहीं होती है। तो वही हमें यहाँ पर क्या कह देते हैं कि ऐसी ये भूमि है जहां पर भिक्षु बन जाते हैं। जो सम्राट, बड़े बड़े सम्राट होते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। एक सादा सिंपल जीवन जीते हैं, भिक्षु के जैसा जीवन जीते हैं। ऐसी ये भूमि है, दया दिखाते हैं, घर घर जाकर वो दया दिखाते हैं। घर के लोगों को इतना प्यार बांटा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, समझाते हैं वो कि किस तरह से नम्रता पूर्व रहा जाता है, ठीक है। यवन यूनान देश को हमने दया दान दिया है। उसके बाद चीन को मिली धर्म की दृष्टि, बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से प्रमोट हुआ था, ठीक है, चीन उसको मानती है। सो यही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन पोएम का अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको आंसर्स को फॉर्म करना है, किस तरह से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मेरी इंस्टा ID मेंशन है, इफ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कमेंट कंटिन्यूअसली रीड कर रही हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो जरूर से सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। अपने सारे दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर देना है, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि हमें पोएम किस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट करना है पोएम के अंदर से, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।